अभी ये देखें ये। और पॉइंट नंबर 6 में हमारे पास आते हैं टायर्स। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। बाइक लेने के बाद सबसे पहले काम आप लोगों ने ये करना है तो अपना नुकसान ना करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो होने जा रही है कि हम लोगों को बाइक लेने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को लाजमी नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग अच्छा खासा अपना बजट बाइक पे लगा रहे होते हैं और जब बाइक हम लोग लेके जाते हैं फिर बाद में हम लोग वो चीज़ें नोट करते हैं। सो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और ये वाली वीडियो मैं डेडिकेट करता हूँ उमर भाई को, जिन्होंने हमारी वीडियो के नीचे कमेंट किया था और वो कहते हैं कि भाई मैंने बुक कर लिया है, मैं भी मुतमिन हूँ। बस एक बात बताइएगा कि टायर्स की डेट कैसे चेक करें, और बैटरी के साथ वायरिंग पर सीट के नीचे वायरिंग है उस पर टैग्स होते हैं, वो दिखाइएगा प्लीज़, कि जब मैं 7 दिन बाद जाऊँ तो ख़ुद चेक कर लूँ। शुक्रिया। तो उमर भाई ने जो पूछा है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बगैर देर की ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको सारी बातें बताऊँगा, जिन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है वो CD70 के बारे में होंगी, लेकिन अब यही वाली सारी चीज़ें इन बाइक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक बाइक को छोड़ के, और इस बाइक पे भी। सबसे पहले हम लोग ने बाइक के पेंट को चेक करना है कि टैंक के ऊपर कोई स्क्रैच तो नहीं है, टैंक के ऊपर कोई डेंट तो नहीं पड़ा हुआ। जिस तरह ये मोनोग्राम है ये बिल्कुल अपनी कंडीशन में होना चाहिए, जो स्टिकर हैं वो अपनी कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पे कोई लकीर वगैरह ना हो, यहाँ पे कोई लकीर ना हो। साथ ही में जो साइड कवर है, जिसे हम लोग आम तौर पे आम ज़ुबान में टापा कहते हैं, ये तो कहीं से क्रैक नहीं है, ये अपने लॉक्स में सही तरह बैठा हुआ है। और इसका भी स्टिकर और पेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये दो चीज़ें इंस्पेक्ट करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है इंजन पे। इंजन का ये जो इस साइड का कवर है मैग्नेट साइड का, और साथ ही में जो दूसरी ये क्लच साइड का पार्ट है, इस पे आप लोगों ने देखना है कहीं से क्रैच वगैरह तो नहीं लगा हुआ। बैक चिमटा है, इसका तो कहीं से रंग नहीं उतरा हुआ। जो हमारे पास सामने हब आ जाती है, यहाँ पे अक्सर होता है, यहाँ पे सर से क्रैच लगा होगा। इधर जो शॉक्स हैं इधर भी स्क्रैच हो सकता है। कंपनी से तो बाइक वैसे बिल्कुल ठीक आते हैं, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचते हैं ट्रेले में, तो जब उतार रहे होते हैं या जब आ रहे होते हैं तब उनके ऊपर डैमेज आता है, चाहे वो टैंक के ऊपर हो जाए, साइड कवर के ऊपर हो जाए, शॉक्स पे हो जाए। जितनी भी पेंट वाली चीज़ें हैं उन पे डैमेज आ सकता है। तो आपने ना जितनी भी पेंट की सारी चीज़ें हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वो चेक कर लेनी है। पेंट की अब होगी, सेकेंड आती है हमारे पास अलाइनमेंट। जिस तरह भी ये बाइक फ्रंट से है सीधा, ठीक है, इसका जो मोटर गार्ड है वो बिल्कुल इसकी टायर की सीध में, देख रहे हैं आप, ये मोटर गार्ड इधर उधर नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल सीध में। हमारा जितना भी हैंडल है वो पूरा बिल्कुल स्ट्रेट है, इधर उधर नहीं। और जब आप लोग बाइक लेने जाएं तो साथ में कोई एक ऐसा बंदा तो हर किसी की लाइफ में होगा जिसने तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल बाइक चलाया हुआ है, तो आप लोग उसी के साथ लेके जाएं। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब वो आपके साथ आएंगे तो उनको बस आप लोगों ने ये कहना है कि आप इसके ऊपर बैठ के ज़रा हैंडल देख लें कि हैंडल की अलाइनमेंट तो सही है, हैंडल इधर उधर तो नहीं है, मतलब कि बॉडी सारी बाइक की स्ट्रेट है, हैंडल थोड़ा सा ऐसे तो नहीं हुआ हुआ इस साइड पे या इस साइड पे। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जिसको बाइक के चलाने का एक्सपीरियंस है वो साफ बैठते ही ना समझ जाएगा। वैसे दिखने में ख़ास कई बार नहीं पता चलता कि हैंडल टेढ़ा है या नहीं, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस वाला बंदा बैठेगा ना, अभी ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था, ये देखें बाइक का स्टिकर यहाँ से ख़राब हुआ है, अब ये डैमेज में आता है। एक तो फ्रंट की अलाइनमेंट देखनी है, फिर आना है आप लोगों ने बैक पे। टायर आप लोगों ने घुमा के देखना है कि टायर की अलाइनमेंट तो ठीक है, टायर ज़्यादा टेढ़ा वगैरह तो नहीं है। और ये जो स्पोक्स हैं अगले टायर और पिछले टायर की बिल्कुल ठीक तो हैं, कोई ये इनमें से एक मिसिंग तो नहीं है या टूटी भी तो नहीं है। ये दो चीज़ें हो गई, पेंट भी हो गया, साथ में अलाइनमेंट भी हो गई। अब तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास सीट। इस तरह करना है, देखना है कि बाइक की सीट कहीं से बैठी भी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है ट्राले के अंदर बाइक ला रहे हो तो वो लोग बांध भी देते हैं, ठीक है, तो बांधने से इसका जो फॉर्म होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो आप लोगों ने इस तरह चेक कर लेना है कि कहीं से सीट बैठी भी तो नहीं है अंदर। सीट भी देख ली, इसकी सीट ठीक है। पॉइंट नंबर 4 अब आती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मतलब कि ये लाइट्स, इशारा तो कहीं से क्रैक नहीं है, इधर उधर से कोई स्क्रैच तो नहीं लगा हुआ इशारे पे, ये आप लोगों ने देख लेना है। अब इस पर मिट्टी लगी हुई है, लेकिन आप कपड़ा लगा के ना देख सकते हैं। पिछली लाइट्स, इशारे भी, अगले भी, कहीं से कोई रगड़ शगड़ तो नहीं है। पॉइंट नंबर 5 बाइक की सस्पेंशन। बाइक को आप लोगों ने स्टैंड से उतारना है और बाइक की सस्पेंशन आप लोगों ने इस तरह चेक करनी है कि आप लोगों ने देखना है सही आगे दब रही है या नहीं। और पिछली सस्पेंशन भी ये जिस तरह ऐसे है, ठीक है। ये सस्पेंशन आपका जब आप लोग यहाँ से इसे चेक करेंगे तो सस्पेंशन की चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब बारी है पॉइंट नंबर 6 की,
और पॉइंट नंबर 6 में हमारे पास आते हैं टायर्स। टायर्स की आप लोगों ने लाजमी डेट देख लेनी है, और डेट देखने के लिए ये है जनाब पेंथर का टायर, और डेट देखने के लिए ये हमारे पास डेट आ गई 25। देखें जी, ये 25 का टायर है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइक 2026 में हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर टायर इंस्टॉल है वो 25 का है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि भाई को मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। पॉइंट नंबर 7 जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो ये आप लोगों ने लाजमी चीज़ देखनी है। और ये बात आप लोगों को शायद ही किसी रिव्यू में या किसी वीडियो में आप लोगों ने बात सुनी हो, क्योंकि ये आमतौर पर बात नहीं की जाती। वो ये बात है कि आप लोग जब बाइक सारा आपने इंस्पेक्शन कर लिया है, पेंट, अलाइनमेंट, सस्पेंशन, सारा कुछ ये चेक करने के बाद आपने बाइक का इंजन देखना है। ये तो होगी, ये तो पेंट की बात होगी, लेकिन ये जो इंजन का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला ठीक है, इसके ना नीचे हो गए इस तरह, या इस तरह नीचे से ना आप लोगों ने वीडियो बना लेनी है, ठीक है। इस तरह ना वीडियो बना के या पिक्चर्स लेके ना आप लोगों ने देखना है कि बाइक के नीचे कोई इस तरह स्ट्रक्चर तो नहीं बना हुआ, मतलब कि इस तरह क्रैक सा। अगर किसी बाइक के नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर है तो समझ लें कि जिस सांचे के अंदर ये वाला पार्ट बना है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला सारा, उसके अंदर एक निशान था, सही है, उसके अंदर एक क्रैक सा था। तो वो वाला एक क्रैक या निशान इस पार्ट के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। ये इस तरह का निशान हम लोगों के बाद में परेशानी की बाइस हो सकता है कि हम लोगों ने नया बाइक लिया है और उसके इंजन के नीचे सारा निशान है, और वो बाद में इस तरह ऑयल तो उसके अंदर से लीक नहीं होगा, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होगा, तो वो बाद में परेशानी बनती है। तो आप लोग जब पैसे भरे हैं इतने, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। इन्हीं सारी चीज़ों में ना उमर भाई का भी पॉइंट क्लियर हो गया। एक उनका पॉइंट था टायर की डेट किस तरह चेक करनी है, एक वो हो गया। ये वाला ना इस टापे में या कुछ सीट का कह रहे थे कि इसके अंदर वायरिंग के ऊपर टैग वगैरह, टैग्स एज सच वायर से ऊपर तो नहीं होते टापा खोलने के बाद भी, लेकिन जो टैग्स होते हैं वो 25 पे तो थे। इस पे ये वाला टैग होता है, हाँ, एक ये वाला टैग होता है, एक ये वाला टैग होता है, ठीक है। इस तरह के टैग ना लगे हुए होंगे, और जिसके ऊपर इंजन नंबर या फ्रेम नंबर इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। और जो चौथा टैग है वो ये होता है, ये ऊपर रिटेल प्राइस 135,737, और जो सेल टैक्स है इसके अंदर वो है 24,163, टोटल में ना के 1,60,000 रुपया। अगर आप लोगों ने इसमें पॉइंट नंबर 8 एड करना है तो वो ये हो सकता है, बाइक सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने शोरूम को बता दिया कि यार मुझे ये वाला बाइक पसंद है। उसके बाद उन्होंने पेट्रोल डालना है और बैटरी लगानी है, और साथ ही में ना इंजन ऑयल भी इसके अंदर डाल देंगे। तो जब ये 3 चीज़ें हो जाएंगी ना, और आपका पेपर वर्क हो जाएगा, जब आप लोग बाइक बाहर निकालेंगे और लेके जाएंगे, बेशक आप 1 किलोमीटर गए या जितना भी आ गए, तो अगर उस टाइम अगर आपको कोई डेंट या स्क्रैच या कुछ भी नज़र आता है ना, ठीक है, बाइक में, तो फिर अगर आप शोरूम पे आते हैं तो फिर आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि भाई ये स्क्रैच है, ये यहाँ से पेंट चिप ऑफ हुआ है और ये वो, क्योंकि शोरूम वाले फिर आपको ये कह सकते हैं कि हमने आपको पूरा टाइम दिया है, आपने तसल्ली से चेक किया है, तो ये पेंट वगैरह स्क्रैच वगैरह तो इसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन ये बात हो सकती है, जो पार्ट्स होते हैं ना हमारे पास, उनकी 6 माह एक गारंटी होती है। अगर 6 माह जब आपने जिस डेट से बाइक लिया, 6 माह उसके बाद पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद वारंटी भी पार्ट्स की ख़त्म हो जाती है। और वो वारंटी ख़त्म होने के बाद फिर एक वारंटी रहती है हमारे पास, और वो है इंजन की वारंटी। इस इंजन की वारंटी 3 साल होती है, और ये आपको कार्ड मिलेगा। कार्ड हमें मिलता है, एक पूरा कार्ड होता है जिसके अंदर ट्यूनिंग के भी 3 कार्ड होते हैं, एक साथ ज्वाइन होते हैं, और साथ जो एंड पे जो होगा ना कार्ड, वो होगा इंजन की वारंटी का, जो कि आप लोग 3 सालों में कभी भी कुछ भी मसला है इंजन को तो आप लोग क्लेम करा सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मुझसे किस तरह की गलतियाँ हुई थी। जब मैंने बाइक लिया था तो मेरा जो बाइक था ना गोल्ड एडिशन, वो हफ्ता लेट हो गया था। मुझे बड़ी ज़्यादा जल्दी हुई थी कि यार बाइक मेरा कब आएगा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। घर भी उसी के बारे में सोच रहा, जब भी ना मतलब कि टाइम थोड़ा सा भी ना इधर उधर माइंड जाए बाइक के बारे में मैं सोचता था। शोरूम ऑनर की जो ही मुझे मैसेज या कॉल आई थी कि आपका बाइक पहुंचने वाला है या आप लोग आ जाओ, उसी टाइम उनका
ट्रेला भी आया था जब उन्होंने अपने सारे बाइक्स ऑफ रोड करने थे। मैं बस पहुंचा, उसी टाइम ही उन्होंने तकरीबन बाइक भी उन्होंने ऑफ लोड किया था। ऑफ लोड किया, शाम थी, इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी उस टाइम, शोरूम की भी ना लाइट थोड़ी बहुत ऑफ थी, ये सारा सीन था। तो मैंने ना बस अपनी इस तरह सारी चीज़ें चेक की, उस टाइम मुझे नज़र नहीं आया। एक तो स्क्रैच इधर था इस जगह पे, ये मेरा 15 की भी फुटेज आप देख सकते हैं। इस जगह बिल्कुल एक स्क्रैच था, और यहाँ पे ना मोटर गार्ड पे इस जगह पे ना थोड़ा सा यहाँ पे भी डैमेज है, वो अभी मैं आपको घर में दिखा देता हूँ। मुझे इस बात का पता नहीं चला, तो जब हर चीज़ बैटरी और पेट्रोल डल चुका है, फिर मैं बाइक पे बैठा हूँ, फिर मुझे समझ आई कि यार बाइक की तो अलाइनमेंट टेढ़ी है। अब जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं ना, ये अक्ल मुझे अभी आई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी नोट की हैं, और या मुझे अभी समझ आई हैं, ताकि क्योंकि मैंने मिस्टेक्स की हैं। अगर ये ना होता, वैसे अच्छा ही ना होता कि ना मैंने मिस्टेक कर ली है, मेरे साथ हो गया, तभी मैं आज आपको भी बता पा रहा हूँ। तो चलो मेरा जो होना था हो गया, लेकिन अब आप लोग ने अपना नुकसान नहीं करना। बाइक की अलाइनमेंट सही नहीं थी, फिर मैंने उन्हें कहा कि इसका हैंडल टेढ़ा है, वो कहते हैं नहीं, उन्होंने जब देखा तो बाकी टेढ़ा था। तो वहाँ पे भाई थे मैकेनिक भाई, उन्होंने शुक्र है ना जो बाइक का हैंडल फिर सीधा कर दिया। लेकिन अब जब नया बाइक होना तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब मैं उस टाइम पेट्रोल और बैटरी डलवा चुका था, तो मैं उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे पास पहले टाइम था, मुझे पहले देखना चाहिए था, और स्क्रैच नहीं देखा, और मोटर गार्ड पे वो जो निशान है अभी भी है, वो मैंने उस टाइम नहीं देखा, या मुझे समझ नहीं आई, या नज़र नहीं आया, तो वो मेरी गलती है, तो उनका कोई कसूर नहीं है। तो तभी मैंने आपको कहा है कि ये चीज़ें आप लोगों ने शोरूम से बाइक निकलने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, और इसी रिलेटेड मतलब कि इनसी चीज़ें सीख के मैंने आपको वीडियो में भी बताई हैं, तो अपना नुकसान ना करना। सो बाइक लेने के बाद सबसे पहले काम आप लोगों ने ये करना है, जाके आप लोगों ने पेट्रोल डलवाना है। और अगर पेट्रोल इतना है कि पास में अगर हेलमेट की शॉप है, तो आप लोग जाके पहले हेलमेट लें। लोग 1,60,000, 2,35,000, 3 लाख, 4 लाख, आगे 5.5, 5 लाख का भी बाइक ले लेते हैं, लेकिन हेलमेट नहीं लेते। हेलमेट कितने का ही होगा ज़्यादा, अगर कम से कम भी करें ना 3,000, 2,500, ज़्यादा ऊपर चलें, ऊपर तो वैसे बहुत ज़्यादा है, 2 लाख 3 लाख तक भी हैं, लेकिन एज आम यूज़र अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो फिर भी जो सही अच्छे हेलमेट हैं वो आपको तकरीबन 10, 15, 20, 22 इस तरह मिल जाते हैं। मेरे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं बड़े सीवियर से, और वो क्यों हुए हैं, किन गलतियों की वजह से हुए हैं, मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। कहते हैं ना कि अगर आप लोग अपनी गलतियां करें तो उनसे सीखना चाहिए, तो अगर किसी और की गलतियों से सीखें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो मेरी जो गलतियां मैं आपको बताऊंगा, जो जिनकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ बैक इन द टाइम, ठीक है, तकरीबन 2018 या 2018 से पहले। बाइक ले लिया, हेलमेट, ये 3 चीज़ें हो गई। तो फिर जाना है घर जाके अपनी वालदा और अब्बू से दुआएं लेनी है, कहना है कि अम्मा जी दुआ कीजिएगा कि ये बाइक हमारे नसीब में हो, अल्लाह खैर करे और हमें और इसे भी सही सलामत रखे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यार मैं एज अ भाई आप लोगों को बता रहा हूँ, और अगर मैं ये अब ना मैं बाइक लूँ ना तो यही सारी चीज़ें मैं भी अप्लाई करूँ, बाइक ऐसे ही चेक करूँ, तो बाइक चेक करके फिर पेट्रोल और हेलमेट। मुझे पहले चीज़ों का पता नहीं था, मैं भी टाइम के साथ साथ ग्रो हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम ख़ास इस तरह को बताने वाला नहीं था। अभी मैं तो आपको बताने वाला हूँ कि फिर आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए, हमें किसी ने बताया नहीं है। एक मैं अभी तक तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रियान ऑटोज़ चकवाल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया जहाँ पे इनके शोरूम पे वीडियो बनाने का। सो सर थैंक यू। सो इन द एंड होप सो मेरी सारी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, और मुझे भी उम्मीद है आप इन सारी बातों को फॉलो करके अपना बाइक अच्छे से लेंगे। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मुझे कौन सी गाड़ी, कौन से बाइक या किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। इन द एंड होप सो आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़। होंडा एटलस की अपनी भी मोबाइल ऐप है, इसके बारे में भी